हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है इसके ऊपर मैं कम्युनिकेशन के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। यानी S7300 हमारे पास ये PLC अगर आपको दिख रही हो, और इसके साथ साथ जो है ABP ACS 880 जो है हमारे पास VFD, उसको हम आपस में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे प्रोफीनेट के थ्रू और देखेंगे किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको अपनी स्लाइड्स अगर मैं दिखाऊँ, और मैं सॉफ्टवेयर पर भी अभी आपको ले जाऊँगा। यहाँ पर अगर हमारे पास एक PLC है और एक ड्राइव है, यानी स्टेशन नंबर 1 है हमारे पास, और इसको हम प्रोफीनेट के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं, रीड और राइट करना चाह रहे हैं ड्राइव के पैरामीटर एंड PLC, तो किस तरीके से होगा। ये तो सिर्फ एक है, इसमें मैं आपको एक से ज़्यादा स्टेशन दिखाऊंगा जी, यानी कि मैं इसमें मल्टीपल ABB ACS 880 की ड्राइव्स आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक PLC है मेरे पास, और मैं इन जो 5 स्टेशंस जो हैं मेरे पास, यानी 5 VFDs हैं, इनको किस तरह रीड और राइट करूँगा, ठीक है, बाय यूजिंग दिस स्विचर। सारे जो हैं एक एक ईथरनेट की केबल जो है प्रोफीनेट वाली इन स्विचर पर जाएगी, और फिर एक स्विचर से ये जो है एक पोर्ट से ये PLC के ऊपर जाकर सारा डाटा मैं रीड और राइट करूँगा। किस तरीके से कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी आपको सिमेटिक मैनेजर पर लेकर जाता हूं, जो मैंने खोल रखा है यहाँ पर। सिमेटिक मैनेजर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया 7300 ABB FPNO। आप उसको एडिट करके कुछ भी नाम दे सकते हैं अपना, वॉट एवर यू वांट, और मैं यहाँ पर उसको ओके करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये देखें इस तरह से प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है एक न्यू ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ पर इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट करता हूँ, सिमेटिक 300 यानी 300 की PLC लेता हूँ, और यहाँ पर ये सिमेटिक 300 का स्टेशन आ गया। अब यहाँ पर हार्डवेयर पे जाना है मुझे, ठीक है। हार्डवेयर पे जाने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हार्डवेयर मेरे पास आ गया। अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्लॉट आ जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पर अपना हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया। मैं सिमेटिक 300 पे जाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने वीडियो और भी बना रखी है, और मैं ट्रेनिंग जो ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड करता हूँ उसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रैक ले लेना है। यहाँ पर ये जो रेल है, आप यहाँ पर जाके रैक के अंदर जाके इस रेल को ले लेंगे, और फिर आपके पास कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी, सही है। इसको यहाँ पर ले लें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस रेल को लेने के बाद सबसे पहले मुझे पावर सप्लाई लेनी है, जिससे मैं इसको एनर्जाइज़ करूँगा। अब तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई ले लेता हूँ। पावर सप्लाई के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले पावर सप्लाई जो है मेरे पास PS है, तो पावर सप्लाई ले लेता हूँ मैं यहाँ से। पावर सप्लाई यहाँ पर PS 307 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई ले ली। उसके बाद मुझे CPU लेना है। अब देखिए मैं प्रोफीनेट के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, तो प्रोफीनेट जो है मेरे पास बेसिकली है क्या, ऐसी PLC होनी चाहिए जिसमें PN हो मेरे पास, यानी प्रोफीनेट हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं CPU 300 पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जाकर 315 में जाता हूँ, 2PN-DP। देखें 2PN/DP का मतलब है कि इसमें 2 पोर्ट प्रोफीनेट के और एक DP है, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ 315 वाले पे, और यहाँ पर जो है मैं इस PLC को ले लेता हूँ, यहाँ पर ला के ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा तो ये क्या होगा, ये मुझसे यहाँ पर इसका IP एड्रेस जो उसको मैं ख़ुद भी सेट कर सकता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये मेरे पास, मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखिएगा मेरे पास ये अभी हार्डवेयर पे मेरे पास PLC आ गई है, लेकिन अभी मुझे नेटवर्क बनाना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर जिस तरीके से नेटवर्क बनाना है ना मुझे, क्योंकि मुझे एक PLC से 5 स्टेशंस ऐड करने, तो उसके लिए मुझे नेटवर्क बनाना है। देखो मैंने PLC तो यहाँ पर ले ली, मेरी बात समझना, बट मैंने नेटवर्क नहीं बनाया। तो नेटवर्क बनाने के लिए मुझे PNIO पे जाना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे प्रोफीनेट लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी इसकी उसमें जा सकते हो, और अगर मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पर दिखाऊँ, IP एड्रेस वही है, ठीक है। नेटवर्क बनाने के लिए मुझे क्या करना है, नो नेटवर्क। अभी देखो नो नेटवर्क यहाँ हुआ है, कोई नेटवर्क नहीं हुआ, तो इसलिए नॉट नेटवर्क आ रहा है। अब इसको नेटवर्क बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, कि मुझे न्यू पे जाना है और न्यू पे जाके इसको सिंपल क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। देखो इथरनेट 1 का एक नेटवर्क बन गया हमारे पास। कुछ नहीं करना, FPNO पे जाना है, मतलब ये जो PNIO जो है ना आपके पास, यहाँ पे जाना है, ठीक है। PNIO पे जाना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है, FPNO नहीं है, PNIO, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपने ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया तो आपके पास ही नेटवर्क आ गया। अब इस नेटवर्क पे आप मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर सकते हो। आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखो जो हमने ऐड किया है वो क्या है, स्टेशंस हैं। कौन से स्टेशंस हैं, ABB की ड्राइव्स हैं।
अब मेरी बात समझना, हर एक ABB की ड्राइव्स के अंदर अगर मल्टी ड्राइव सिस्टम है, सिंगल ड्राइव सिस्टम है, तो आपके पास एक कार्ड होता है FPNO कार्ड, ठीक है। वो कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। इस कार्ड का नाम बेसिकली इस कार्ड का नाम बेसिकली FPNO कार्ड है। ये FPNO कार्ड क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है प्रोफीनेट कार्ड, यानी आपका फील्ड में जो आपके स्टेशन हैं। अब स्टेशन में क्यों कह रहा हूँ, ये स्टेशन है, इसका स्टेशन नंबर है। कैसे, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ड्राइव को ऐड करना है। ड्राइव को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने अभी कोई ना वो नहीं लिया, क्या नाम है, DIDO कार्ड, फील्ड IO कार्ड, यानी सिग्नल मॉड्यूल्स के कोई कार्ड नहीं लिया। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने प्रोफीनेट जो है IO उस पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे ड्राइव को एडिशनल फील्ड डिवाइसेस, देखो डिवाइसेस हैं ये, ठीक है, यानी सेंसर्स एक्टिवेटर्स नहीं, डिवाइसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ड्राइव्स पे जाता हूँ। ड्राइव की GSD फाइल मैंने उठा कर रखी हुई है। अच्छा, GSD फाइल किस तरह डाउनलोड करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और अगर आपने अपनी इंडस्ट्री में कभी GSD फाइल इंस्टॉल की है तो कौन सी फाइल की है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो एडिशनल फील्ड डिवाइसेस में जाके, ड्राइव्स में जाके मैं ABB FPNO पे आ गया। FPNO बेसिकली GSD फाइल है। किस चीज़ की GSD फाइल है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इन ड्राइव्स की GSD फाइल है जो बासानी आप जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ अपने नेटवर्क पे, हार्डवेयर, ये बेसिकली हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज है मेरा। तो ABB जो है FPNO वाले में जाता हूँ। तो देखो FPNO की जो ना दो आपकी GSD फाइल्स होती हैं, एक FPNO 21 और एक FPNO 21S2, मतलब एक ही GSD फाइल के अंदर दो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ सिंपल, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगा मेरे पास, ठीक है। 21 को उठाया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो FPNO आ गया। अब मेरी बात समझना, ये मैंने एक नेटवर्क बना लिया, मेरे पास स्टेशन नंबर 1 है, ड्राइव FPNO 1, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास स्टेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको मैं स्टेशन 1 कह देता हूँ, ST1 कह देता हूँ, ठीक है, STN1 कह देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो, ये मेरे पास STN1 हो गया, स्टेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसकी यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा ना, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इसके एड्रेस और जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होंगी। और एक और चीज़ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे IP एड्रेस है, ठीक है, 192.168 हमारा जो है मेन उसका है। लेकिन हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो इसका एंड वाला है वो 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे IP को असाइन करना है, ठीक है। IP भी मैं इसको असाइन कर दूंगा, तो ये देखो, ये 0 और 2 है, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग का जो होता है हमारे पास जो IP की क्लास होती है वो सेम होती है, ठीक है, 192.168.0 और ये .2 है, ठीक है। और जो हमारी ओरिजिनल PLC है, मतलब जो हमारी PLC है, उसकी IP एड्रेस क्या है, तो उसको भी आप देख लो। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, देखो ये .1 है, 192.168.0.1। और जो अभी हमने स्टेशन नंबर 1 ऐड किया है, इसका जो IP एड्रेस है वो क्या है, वो है IP एड्रेस उसका 2 है, ठीक है, लास्ट में 2 है। इसी तरीके से मुझे स्टेशन नंबर 2 ऐड करना है। मैं जल्दी से स्टेशन नंबर 2 ऐड कर लेता हूँ। स्टेशन नंबर 2 ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ये तीसरा ऐड कर लिया, ये चौथा ऐड कर लिया, बड़ी सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। और इसमें अभी आगे क्या क्या चीज़ें करनी वही मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा सा, तीसरा नेटवर्क, चौथा है, और ये 5वां नेटवर्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग पे भी बता रहा होता हूँ। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल एड्रेस मौजूद है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मुझसे कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल बताऊँगा GSD फाइल्स के हवाले से। और ये आप अगर माइक्रो मास्टर को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप इसमें स्नैमिक की किसी और ड्राइव्स को ऐड करना चाहते हैं G120 के साथ या फिर S120 के साथ भी, तो आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ईथरनेट के जो नेटवर्क है, अगर ऊपर आप देखो ईथरनेट 1 जो मैंने बनाया है, जो नॉट नेटवर्क था, उसको हमने जो नेटवर्क बनाया ईथरनेट 1 पे, उसमें ये सारे मैंने नेटवर्क कनेक्ट कर दिए। अब ये GSD फाइल के अकॉर्डिंग हो, अगर GSD फाइल नहीं होती मेरे पास तो ये भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्या काम करना है, मैं एक को बताऊँगा, बाकी सारे आप खुद भी देख सकते हो क्योंकि सब में एक ही चीज़ अप्लाई हो रही है। मेरी बात समझना, मेरे पास ये स्टेशन नंबर 1 है। अच्छा, मैं इसको एडिट भी कर लेता हूँ, स्टेशन नंबर 2 कह देता हूँ,
स्टेशन नंबर 2 हो गया मेरे पास। दिस इज़ माई स्टेशन नंबर 3 STN3 एंड देन दिस वुड बी माई स्टेशन नंबर 4। दिस इज़ माई स्टेशन नंबर 5। ठीक है, ये 5 स्टेशन हमने ऐड कर लिए जिस तरह मैंने आपको अपने स्लाइड्स में दिखाया था कि ये मेरे पास 5 स्टेशन हैं। तो ये ABB के अंदर जो कार्ड है FPNO, ये वही चीज़ है जो GSD फाइल मैंने ऐड करी है। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं एक स्टेशन पे काम करके दिखाता हूँ आपको, बाकी आपने खुद समझना है। यहाँ पर क्या है, देखो स्टेशन नंबर 1 जो है उसमें इंटरफेस है पोर्ट 1 पोर्ट 2 है। ठीक है, जिसमें आप जिन पोर्ट्स पे आप अपनी उसको कनेक्ट करोगे नेटवर्क की ईथरनेट की वायर को। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, वो ये बतानी है कि एडिशनल फील्ड डिवाइसेस जब मैं आया तो मैंने ड्राइव्स को यहाँ पर लिया। ड्राइव्स के अंदर ABB FPNO था। ठीक है, FPNO के अंदर मेरे पास FPNO 21 था जो मेरी GSD की फ़ाइल थी। उसके अंदर मेरे पास क्या है, PPO टाइप्स हैं। अब मेरी बात समझना, आपने GSD फाइल तो ले लिया, आपने हार्डवेयर डिफ़ाइन कर दिया। अब हार्डवेयर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली मेरे पास वो PPO होते हैं। अब PPO को क्या करना है, किस तरह। अच्छा, अब एक और बात बता दूं, डिफरेंट PPO अलग अलग जगह पर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे टेलीग्राम्स होते हैं ना हमारे पास, इसी तरीके से PPO होते हैं। CMS में हमारे पास टेलीग्राम्स होता है और ABB में जो है हमारे पास कभी PPO भी आ जाते हैं, जिसमें सारे जो है ना पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। यानी आप कह लो पैरामीटर प्रोसेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, PPO पैरामीटर प्रोसेस ऑब्जेक्ट। इसमें मैं जब जाता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के PPOs होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक PPO को लेता हूँ और यहाँ पर ला के ड्रैग कर लेता हूँ। तो मेरे पास स्टेशन नंबर 1 के अंदर FPNO के अंदर मैंने PPO टाइप 3 ले लिया। जब मैंने PPO टाइप 3 लिया तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक एड्रेस उठाया इनपुट का और आउटपुट का 256 से 259 तक। फॉर एग्जांपल एड्रेस पे मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो 256 से 259 यानी 6 7 8 9 4 जो है इसने वर्ड्स का डाटा उठाया। ठीक है, वर्ड में होता है और वर्ड आपको मालूम है कि वर्ड कितने इसमें होते हैं, बिट्स 16 बिट्स होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ और मैंने अभी सिर्फ एक ही स्टेशन पर इसको ले रखा है। ठीक है, जिसके एड्रेस मैंने बता दिया I और Q है। अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ उसको बनाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब ड्राइव को रीड और राइट करते हो ना, इस स्टेशन को जब आप रीड और राइट करोगे तो आपने इनपुट के लिए 256 लेके 259 तक के डाटा रजिस्टर्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसके जो है एड्रेस को यूज़ करना है। और जब आप इसको एड्रेस के आउटपुट को जो यूज़ करोगे, आउटपुट का एड्रेस भी सेम होगा जो इनपुट का एड्रेस है। यानी इनपुट के लिए PIW और ये PIQ है। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर जाता हूँ मैं और इस पेज यहाँ पर मैं इसको यहाँ सेव एंड कंपाइल करूँगा तो ये शायद एक एरर देगा। ठीक है, वो क्या दे रहा है, द सिस्टम डाटा कुड नॉट बी रिक्रिएटेड बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो जो भी आपकी PLC होती है ना, उस पर जो है आपके पास प्रोटेक्शंस होते हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और देखो इसकी प्रोटेक्शन पे जाता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन पे जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है आपने प्रोटेक्शन लगाई तो पासवर्ड दो। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो आप एक्सेस दे दो प्रोटेक्ट का। ठीक है, कि फॉर CPU। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको सेव एंड कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पास सेव एंड कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ क्या है, मैं इसको सेव एंड कंपाइल हम कर चुके हैं। मैं अब यहाँ पर जाता हूँ और CPU में जाके S7 के प्रोग्राम में जाके ब्लॉक्स में जाता हूँ। अब ये OB1 है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं इन पाँच के पाँच जो डाटा ये जो मेरे पास स्टेशन है ना, इनको मैं रीड करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक बनाने के लिए फंक्शन बनाता हूँ सिंपल। ठीक है, फंक्शन बनाता हूँ और उसको कहता हूँ FC1 या रीड एंड राइट कह देते हैं, FC1 ही रखते हैं इसको फिलहाल जो है ना। ये फिर ओके, FC बना रहे हो आप तो वो सिंपल वही होना चाहिए। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन FC1 ले लिया और इसके साथ साथ अब क्या करता हूँ मैं इसको खोलता हूँ। एड्रेस आपने याद रखना है, जो एड्रेस हमने यूज़ किया। एक बार फिर दिखा देता हूँ उस एड्रेस को।
पहले वाले FPNO का जो एड्रेस है इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 256 से 259 तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं को जाता हूँ, इसको खोलता हूँ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 256 है, अब यानी कि मैं यहाँ पर रीड और राइट करूँगा डाटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मूव की कमांड ले लेता हूँ। यहाँ पर मूव की कमांड यहाँ से मैं उठाता हूँ, इस ब्लॉक को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर बिट लगा देता हूँ, NO की बिट लगाता हूँ, ठीक है। इसको हम एड्रेस देता हूँ, फॉर एग्जांपल M0.0। आप इसको NC कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं, ये ऑलवेज ऑन रहेगा। अब देखो इनपुट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्टेशन नंबर 1 का, फॉर एग्जांपल अभी ये फंक्शन मैं जनरल पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ, स्टेशन नंबर 1 को रीड और राइट करूँ, ठीक है। इस स्टेशन नंबर 1 रीड राइट करूँ, तो इसके लिए मैंने एक नेटवर्क बना दिया। अब रीड करने के लिए नेटवर्क नंबर 1 को मुझे क्या करना होगा, मैं PIW 256 लेता हूँ, ठीक है, और इसको स्टोर कराऊँगा, रीड करूँगा एक वर्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल MW 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी मेरे पास PI 256 पे डाटा आएगा वो कहाँ रीड होगा, वो रीड यहाँ पर होगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको इस रजिस्टर में 256 पे, अब फॉर एग्जांपल 256 तो मैंने ले लिया, मैं 258 भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक और ले लेता हूँ यहाँ पर रजिस्टर 258 ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं नेटवर्क ऐड करता हूँ, इंसर्ट नेटवर्क करता हूँ और नेटवर्क 2 पे मैं अगेन मूव की जो है मूव का ब्लॉक ले लेता हूँ, ये उठाता हूँ, इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, दैट वे। फिर इसके बाद जो है मैं इनपुट पे ले लेता हूँ PI 258, ठीक है, ये PI 258 यहाँ पर ले लिया। अब मैं इसको रीड करता हूँ किसी और रजिस्टर में, ठीक है। मैं डाटा ब्लॉक्स में भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आसानी के लिए इसको इसमें रीड करूँ। यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली मैंने यहाँ पर एक 2 ब्लॉक्स ले लिए, एक यानी एक यहाँ पर मूव का है, PI 256 यूज़ कर रहा हूँ और PI 258 यूज़ कर रहा हूँ। PI 256 पे फॉर एग्जांपल ये 16 बिट का जो रजिस्टर है ये बताएगा ड्राइव के स्टेटस को, ठीक है, यानी स्टेटस का डाटा स्टेटस है, ठीक है, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। आपने जो इसको कमांड देनी है, ठीक है, वो आपको बताएगा, ठीक है, यहीं से बताना है। PI 256 जो है आपको कमांड देगा ड्राइव को, ठीक है, कि आपकी क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है, MSB से लेके LSB जो है आपका, LSB से MSB तक जो है डिफरेंट इस पर बिट्स होंगे, 0 से लेके 15 तक। तो ये 16 बिट्स में अलग अलग स्टेटस होगा कि ड्राइव को ऑन की कमांड देनी है, रीसेट की कमांड देनी है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, किस तरह मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ और आगे जो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा वो इसकी कंटिन्यूशन में होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है इसका पर्पस क्या है, आपको FPNO कार्ड का पता है, GSG फाइल किस तरह डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और मतलब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ कंटिन्यू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में किस तरह से हम GSG फाइल को लोड करते हैं, किस FPNO क्या है और PPO क्या है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता हो। जैसे सीमेंस अगर मैं यूज़ करता तो वहाँ पे टेलीग्राम होता है, ठीक है, तो टेलीग्राम को हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी मैं आइंदा आने वाले हफ्तों में वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन है या आपने कभी ये FPNO कार्ड यूज़ किया है या S7300 PLC पे कोई काम किया है, ठीक है।